कई बार हम नर्सरी से पौधे लाने के बाद 1 साल 1.5 साल होने पर भी पौधे के अंदर हमें अच्छी ग्रोथ दिखाई नहीं देते हैं, उन पर एक भी नए पत्ते नहीं आते हैं, एकदम पौधे की ग्रोथ जो है वो रुक सी जाती है। तो क्या कारणों की वजह से पौधे की इस तरह की हालत हो जाती है और रुकी हुई पौधे की ग्रोथ आप फिर से किस तरह से पा सकते हो, वो सारी बातें आज इस वीडियो में डिटेल में मैं आपसे शेयर करूंगी। दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होते हैं पौधे के बारे में। तो दोस्तों, मैं हूँ दीपा और आप देख रहे हो दीपास गार्डनिंग। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक एक कारण मैं आपको बताती जाऊंगी। तो दोस्तों, पहले जब हम नर्सरी से पौधे को लाते हैं तब नर्सरी वाले जो है ज़्यादातर कटिंगों को ही सेल करते हैं। वो पहले कटिंग लगाते हैं, जब कटिंगों में रूट्स आते हैं तब वो सेल कर देते हैं। तो जब हम पौधे को लाते हैं, छोटा सा प्लांट होता है तो वो बेबी प्लांट की तरह ही होते हैं, छोटे से कटिंग। जैसे कि ये पौधा आप देख रहे हो, तो इस पौधे को मेच्योर होते होते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। और कुछ वैरायटी तो ऐसी भी है जिनकी ग्रोथ नेचुरली ही बहुत स्लो से होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जो पेनानास का पौधा है, ये छोटा सा पौधा, तो हमें अक्सर इस तरह के पौधे ही दिखाई देते हैं। नर्सरी में हम लाते हैं कुछ इसी तरह की साइज़ के पौधे। तो यहाँ पर और एक मेरी पेनानास का पौधा है, इसको आप देखिए, इसकी ग्रोथ आप देख सकते हो। और इसके अंदर देखिए कितनी सारी बेबी प्लांट भी आई हुई है। तो ये जो मेरा पेनानास का पौधा है, ये मेरे पास लगभग 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। तो अब जाकर आप देख सकते हो इस पर कितनी सारी बेबीज़ आई हुई है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, तो जब भी आप पौधे को लाइए, पौधे को थोड़ा सा वक्त दे, लगभग 1 साल 1.5 साल तो आपको देना ही देना है। क्योंकि कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ अच्छी होते हैं, बहुत जल्दी से कर लेते हैं ग्रोथ, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होते हैं। तो आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। जब भी आप नर्सरी से लाते हो पौधे को, थोड़ा सा टाइम दे, थोड़ा सा वक्त दे, पौधे अपने आप पौधे की ग्रोथ जो है वो हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों और एक चीज़ है, अगर आप किसी पौधे को अक्टूबर या फिर नवंबर में ख़रीद के लाते हो, कोई भी इंडोर प्लांट है, आप उस टाइम ख़रीद के लाते हो अक्टूबर नवंबर में, तो उसके बाद क्या होता है, सर्दियाँ शुरू होते हैं। जब हमारे जो इंडोर प्लांट होते हैं, मैक्सिमम इंडोर प्लांट की वो डोरमेंसी के टाइम होते हैं विंटर के समय, तो तब पौधे जो है डोरमेंसी में पूरी तरह से चले जाते हैं। क्योंकि आप पौधे खरीद के लाए हो नए पौधे, उसके बाद आते हैं विंटर के समय, वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। लेकिन आप तो देख रहे हो कि आप पौधे को लाए हो, आज 4-5 महीने हो चुके हैं, पौधे के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है। तो दोस्तों, डोरमेंसी में पौधे जब चले जाते हैं तब उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक सी जाती है, एकदम थम जाते हैं, पौधे नींद में चले जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना है। जैसे कि अभी फरवरी के लास्ट हो चुके हैं, तो अभी से पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगेगी। हमारे जितने भी इंडोर प्लांट हैं उन सब की ग्रोथ आपको अभी नज़र आएगी। तो जैसे जैसे गर्मियाँ शुरू होगी वैसे वैसे हमारे पौधे की जो है ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप नए पौधे लाए हो अक्टूबर नवंबर में, या फिर उससे 1 महीने से पहले लाए हो पौधे को, तो थोड़ा सा अभी टाइम दे दो, पौधे की ग्रोथ आपको ज़रूर नज़र आएगी। तो दोस्तों, पहला तो ये कारण हो गया। दूसरा जो कारण है पौधे की ग्रोथ रुक जाने की, वो है मिट्टी। मिट्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे इंडोर प्लांट के लिए। अगर मिट्टी आप सही से नहीं देते हो पौधे को, तब भी पौधे की ग्रोथ जो है रुक जाएगी। अभी जितने भी गर्मी आएगी फिर भी आपको पौधे पर ग्रोथ अच्छी नज़र नहीं आएगी। आप मेरा जो ये पौधा देख रहे हो, ये डेफिनबेकिया के पौधे हैं, पिछले 1 साल से है मेरे पास, और पॉट के साथ ही मैं खरीद के लाई थी। इसी मिट्टी पर पौधे लगा हुआ था। तो पहले तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही थी, आप देख सकते हो बहुत सारे नए पौधे इसके बन चुके थे। लेकिन अभी देख रही हूँ पौधे की जो मिट्टी है वो दिन दिन हार्ड बनते जा रहे हैं, और इसकी जो पत्तियों की शाइन है वो भी अभी नहीं है, और इसकी पत्तों पर भी मुझे थोड़ी सी फंगस की प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, थोड़ी सी फंगस की प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। तो शायद इसकी मिट्टी पर भी फंगस की प्रॉब्लम हो रहे हैं। अगर किसी पॉट के अंदर पानी रुकती है तो पौधे पर फंगस की प्रॉब्लम हो ही जाते हैं। तो अभी मुझे तुरंत इस पौधे को रिपोर्ट करने हैं, नहीं तो इसकी भी ग्रोथ रुक जाएगी और पौधे की कंडीशन और भी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने नए मिट्टी को तैयार कर लिए हैं, और मिट्टी आप देख सकते हो कितनी भुरभुरी है। यहाँ पर मैं मुट्ठी बांधने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मिट्टी आप देख सकते हो कितनी भुरभुरी है। तो इसी तरह की सॉइल मिक्स हमें तैयार करने हैं, और इस पर मैंने डाली हुई है 40% मेरी गार्डन सॉइल, 40% मैंने सैंड मिलाया हुआ है, और 20% कॉम्पोस्ट। मैंने यहाँ पर वर्मी कॉम्पोस्ट डाली है। आप काउडंग
कंपोस्ट डाल सकते हो, पत्तियों की खाद भी यहाँ पर डाल सकते हो। तो अभी मैं पौधे को निकालती हूँ और देखती हूँ कि पौधे की कंडीशन ऐसी क्यों हो रही है, क्योंकि इस पौधे की ग्रोथ भी अभी मुझे रुकी ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर और एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें, जब भी आप पानी देते हो पॉट के अंदर, पानी अच्छी तरह से ड्रेन आउट हो रहे हैं कि नहीं, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। और एक चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, जब भी पानी डालते हो तो पौधे की मिट्टी कितने दिन तक गीली रहती है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार पौधे की मिट्टी अगर बहुत दिन तक गीली रहती है तब भी उस पर जो है रूट रॉट की प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, तब भी पौधे पर जो है फंगस की भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इसकी रूट्स आप देख सकते हो, कंडीशन अच्छी नहीं है। पौधे को देखकर ही मुझे पता लग गया था कि कोई प्रॉब्लम है इस पौधे को। तो अच्छा ही है दोस्तों, अभी मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगी तो पौधे फिर से ठीक हो जाएगी। और इस तरह से देखिए, ये जो पौधा है पहले रेड सॉइल पर लगा हुआ था, तो अभी रेड सॉइल को भी मैं रिमूव कर दूंगी। इसी के कारण दोस्तों इसकी सॉइल मिक्सचर अच्छी नहीं थी, इसी के कारण जब भी मैं पानी देती थी तो पानी बहुत दिनों तक ठहर जाती थी और अच्छी तरह से ड्रेन आउट नहीं हो रहे थे। तो इस मिट्टी को भी मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। इसको यूज़ करने के लिए मुझे धूप पर सुखानी होगी, बहुत दिनों तक इसको धूप दिखानी होगी, क्योंकि इसकी मिट्टी पर फंगस की भी प्रॉब्लम हो चुके हैं। तो अभी ये जो मिट्टी है इसको यूज़ करने से पहले इस पर भी मैं थोड़ी सी फंगिसाइड मिला दूंगी, क्योंकि इस पौधे पर थोड़ी सी फंगस की भी प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पर मैंने एक नया पॉट ले लिया है और नीचे देखिए सूखी पत्तियों को मैं रख रही हूँ। तो अभी इस पॉट के अंदर ही मैं पौधे को लगाऊंगी। उससे पहले दोस्तों ये फंगिसाइड है, साफ फंगिसाइड है, तो इसको मैं थोड़ी सी मिलाकर फिर पौधे को रिपोर्ट कर दूंगी। तो दोस्तों ये देखिए, ये दूसरा कारण होते हैं पौधे की ग्रोथ रुक जाने की। अगर किसी भी पौधे की ग्रोथ अभी भी आपको नज़र नहीं आते हैं, या फिर मार्च महीना पूरा ख़त्म होने पर भी अगर आपको दिखाई दे कि पौधे की ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, तो आप थोड़ी सी इसकी मिट्टी को आप चेंज करिए, क्योंकि कई बार नर्सरी में रेड सॉइल या फिर चिकनी वाली मिट्टी जो है उस पर ही पौधे को लगाकर सील कर देते हैं। तब अगर उस मिट्टी को अगर आप रिमूव नहीं करते हो तो एक टाइम के बाद पौधे की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाते हैं, रुक जाते हैं मिट्टी के कारण से। तो अगर इसी तरह की प्रॉब्लम आपको दिखे तो तुरंत आप, अभी जो टाइम है बहुत अच्छा टाइम है, आप रिपोर्ट कर सकते हो पौधे को फिर से। इस तरह से आप देख सकते हो कितनी सारी मिट्टी मैंने रिमूव कर दिए है और फिर से पौधे को लगा दिए हैं। तो ये प्रॉब्लम अभी ख़त्म हो जाएगी और पौधे की अपडेट में और एक वीडियो पर आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट काम हमें करनी है हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, वो है महीने में एक बार आपके जितने भी पॉट है उन सारे पॉट की गुड़ाई आप ज़रूर करेंगे। इससे क्या होता है, पॉट की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छे रहते हैं और मिट्टी और जो पौधे की जड़ों पर जो हवा है, रोशनी है, वो अच्छी तरह से मिल पाते हैं और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो ये काम आपको ज़रूर करने हैं, नहीं तो आप पानी डालते डालते एक टाइम के बाद पौधे की जो मिट्टी है वो धीरे धीरे से हार्ड भी बन जाते हैं। तो गुड़ाई का काम आप ज़रूर करिएगा आपके गार्डन में, महीने में एक बार या फिर 1.5 महीने में एक बार, ये काम आपको ज़रूर करने हैं। और अभी मैं बताऊंगी जो रुकी हुई ग्रोथ है दोस्तों, उससे वो आप किस तरह से पा सकते हो। अगर किसी पौधे के अंदर बहुत दिनों से ग्रो नहीं हो रहे हैं, कोई भी ग्रोथ आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, तब आप यहाँ पर एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हो, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। और ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी, 10 रुपये 20 रुपये छोटे छोटे पैकेट पर भी अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतना सा क्वांटिटी मैंने ले लिए हैं और अभी इसको इस पौधे के अंदर मैं डाल दूँगी। इसको डालने से पहले तो पौधे की थोड़ी सी मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर ले और इस तरह से डाल दिए हैं और अभी मैं तुरंत इस पर पानी दे दूँगी। एप्सम सॉल्ट से दोस्तों किसी भी पौधे की जो रुकी हुई ग्रोथ है वो फिर से शुरू हो जाते हैं और ये एप्सम सॉल्ट आप किसी भी पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हो, सब्जियों के पौधे या फिर फूलों वाले पौधे पर भी इसको आप दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों और एक फर्टिलाइज़र है जो हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ में मदद करते हैं, वो है NPK 90-90-19 जो बैलेंस NPK है, वो आप ले सकते हो। वो 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ग्राम लेकर आप सारे पौधे पर स्प्रे कर सकते हो। ये पानी के अंदर बहुत अच्छी तरह से घुल जाते हैं। तो NPK देने से भी आपकी जो इंडोर प्लांट है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नज़र आएगी। दोस्तों यहाँ पर लास्ट और एक कारण है जिससे आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, और वो है कई बार आप पौधे को घर के अंदर जब भी रखते हो ऐसी जगह पर रख देते हो जहाँ पर अंधेरा होता है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होते हैं, एकदम लो लाइट होते हैं और हवा भी अच्छी आती नहीं होती है, वहाँ पर आप पौधे को रख देते हो। तो अगर घर के अंदर पौधे को रखना है तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर लाइट जो है एकदम ब्राइट लाइट आती हो, हवा भी अच्छी चलती हो, वहाँ पर आपको पौधे को रखने हैं। और नहीं
तो पौधे की जो ग्रोथ है 1-2 दिन होगी, उसके बाद एकदम से रुक जाएगी। अगर कोई भी लो लाइट वाली जगह पर रख देते हो या फिर अंधेरे वाली जगह पर आप पौधे को सजाने के लिए रखते हो, तो ये काम आपको नहीं करने हैं। अगर रखने ही है 2-3 दिन आप रखिए, उसके बाद तुरंत पौधे को एक ब्राइट लाइट एरिया पर रख दें। तो दोस्तों जितना हो सके मैंने डिटेल में बताने की और दिखाने की कोशिश करी है कि पौधे की ग्रोथ क्यों रुक जाती है। तो अगर आपको कुछ और भी जाननी हो तो आप कमेंट पर पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हो, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों और एक वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।